एक बार राजा अम्बरीश नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका मन सदा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। राजा अम्बरीश हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत बड़े नियम और श्रद्धा से करते था। राजा अम्बरीश के राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। वे स्वयं भी बहुत दयालु और धार्मिक थे। जब भी एकादशी आती, राजा पूरे नियम के साथ व्रत रखते, भगवान विष्णु की पूजा करते और रात भर भजन कीर्तन करते। एक बार कार्तिक मास की एकादशी का दिन आया। राजा अम्बरीश ने बड़े नियम से व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत खोलने का समय आया ही था कि उसी समय महान ऋषि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां आ पहुँचे। राजा अम्बरीश ने उनका बहुत सम्मान किया और कहा, हे ऋषिवर, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। कृपया भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, हम पहले यमुना नदी में स्नान करके आते हैं, उसके बाद भोजन करेंगे। ऋषि दुर्वासा स्नान करने चले गए। इधर द्वादशी का समय समाप्त होने वाला था। अगर उस समय तक राजा व्रत नहीं खोलते तो व्रत भंग हो जाता। राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। तब विद्वान ब्राह्मणों ने सलाह दी कि केवल जल ग्रहण कर लेने से व्रत भी नहीं टूटेगा और नियम भी पूरा हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु का स्मरण करके थोड़ा सा जल पी लिया। उसी समय ऋषि दुर्वासा लौट आए। जब उन्हें पता चला कि राजा ने जल पी लिया है तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने हमारे आने से पहले ही व्रत खोल लिया, यह हमारा अपमान है। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर दिया जो राजा को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को तुरंत नष्ट कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि डरकर भागे और देवताओं के पास पहुँचे। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर भगवान शिव के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। आपको राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी होगी। तब दुर्वासा ऋषि वापस राजा अम्बरीश के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने विनम्रता से भगवान से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा ऋषि बच गए। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करेगा, उसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी से लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ